गौ माता की जय। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी सुबह वो था। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारती जी। आइए जानते हैं आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किन मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है नई दिल्ली के जंतर मंतर। सर, ये आप लोग आज नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं, बड़े बड़े आपने पोस्टर लगा रखे हैं, क्या गौरक्षा संकल्प लोग मना रहे हैं? मैं इसको पकड़ रहा, आप बोलना। आज अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ पूरे देश में गौरक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। 1966 करपात्री जी महाराज द्वारा संसद भवन साधु संतों, गौरक्षकों, गौ माताओं के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हत्याएं हुई थी, उसी संबंध में आज अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ जंतर मंतर पर धरना देकर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय महामहिम राज्यपाल जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन पत्र भेजेगा। हमारा मुख्य मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। गौ रक्षा की आप लोग रक्षा की मांग कर रहे हैं, आप उनकी मांग नहीं कर रहे जो सड़कों पर गाय छोड़ देते हैं, जिनके पास गौशालाएं भी होती हैं, फिर भी वो लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं जब तक उन्हें ज़रूरत होती है। जैसे कि गाय अगर दूध दे रही है या फिर उसका उन्हें उपयोग है, जिनकी वो गाय है, तब तक वो रखते हैं। अगर उपयोग में नहीं है तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं रास्ते में। इसमें जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गौरक्षा की मांग हो रही है, तो गौरक्षा तो सभी चीज़ उसी में आएंगी। जब गौरक्षा राष्ट्रमाता होगी, भारत की राष्ट्रमाता जब गाय होगी तो गौरक्षा होगी। गौरक्षा होगी तो उसके अधिनियम के तहत अगर कोई छोड़ेगा उस पर तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, फिर कोई छोड़ेगा नहीं उसे। आप इसकी भी मांग कर रहे हैं? जी, वो तो सब भाई सारी मांग उसी में ही आ जाती हैं, बिंदुवार मांग। ये तो मुख्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बताया, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाया जाए। तो गौ माता को जब राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाया जाएगा, उसे हो जाएगा, तो फिर कोई छोड़ेगा नहीं, उसकी तरफ गलत दृष्टि से देखेगा नहीं, उसका वध नहीं होगा, उसकी चमड़ी नहीं उतरेगी, उसे कोई ऐसी जंगल में गिर के नहीं आएगा मरने के पश्चात। कई बार गाय को लेकर के, गौ माता को लेकर के मॉब लिंचिंग के मामले भी सामने आते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर गौ का मामला है तो पहले उसकी पूरी जानकारी ली जाए। ये अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ है, इसके कार्यकर्ता पहले उसकी जानकारी लेते हैं, तुरंत जानकारी होने के बाद ही उस पर कार्य कराते हैं। अगर कोई धोखे से कोई व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो गया या वहाँ खड़ा हुआ पाया गया तो उसकी भी सुनवाई होती है। ऐसा नहीं कि उसे भी, वो भी संघ में खड़ा था तो वो भी जाएगा। अगर वो धोखे से आ गया है चपेट में तो ऐसा नहीं होगा। हमारे देश का कानून ऐसा नहीं है, या गौरक्षा का ऐसे तो है ना कि वो गौरक्षा होने की नहीं है कि जिसमें निर्दोष व्यक्ति को गौ वध में अंदर कराया जाए। नाम पवन गोयल है और अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ से उत्तर प्रदेश का संगठन प्रभारी। आप अपना परिचय? मोहित शर्मा नाम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ। अच्छा सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, सड़क पर जब गाय जा रही होती है और व्यक्ति जा रहा होता है अपने कुछ भी है अपने फैमिली को लेकर के, उसको ये डर रहता है कि अगर गाय सामने आ गई तो मैं चाहे मर जाऊं लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ गया है। क्योंकि गौ रक्षक वाले जो हैं या फिर कानून इस तरीके से बना दिए गए हैं, फिर एक्सीडेंट में मारा जाता है क्योंकि सड़कों पे गाय जो है खड़ी रहती हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये चीज़ें तो आप अपन कह ही रहे हो, जो समझदार व्यक्ति है ठीक, तो वो देख के ही चलेगा। ठीक, अगर जगह ही ना हुई
तो रुक जाएगा 2 मिनट को। ऐसी सिचुएशन हुई कि बहुत इमरजेंसी है, उसको ले जाना हुआ अपने फैमिली को हॉस्पिटल, तो फिर क्या करेगा? मैम समय बदल गया है, समय वो नहीं रहा कि गौ माता वहीं खड़ी है और वो नहीं निकल पाएगा। जगह बहुत होती है, रोडें आपने देख ली है। उत्तर प्रदेश की रोडें तो ऐसी नहीं है ना दिल्ली जैसी? नहीं, उत्तर प्रदेश की भी रोड है, भाजपा सरकार है, रोड भी बढ़िया बनी है, ऐसा नहीं कह सकते आप रोड नहीं है। अच्छा, गाँव घराने की रोड अच्छी है? गांव घराने में 2 मिनट को हटा लेगा, उतर के साइड कर देगा। ये थोड़ी है कि आप कहना चाह रहे हो कि वो मर जाए, ऐसा कुछ नहीं। अब समय बदल गया है। मतलब व्यक्ति मर जाए, लेकिन गाय को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, अगर गलत नियत का है तो वो व्यक्ति को मर जाना चाहिए, और अगर वो सही है तो वो गाय माता को 2 मिनट हटा लेगा, खुद भी हट जाएंगे। गांव देहातों में ये नहीं है कि इंसान 2 मिनट खड़ा होके 2 मिनट साइड में कर लेगा। ये थोड़ी है कि उसके ऊपर चढ़ाई दे, और अगर किसी की गलत नियत है तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। कुल मिलाकर आप क्या मांग कर रहे हो सरकार कि गाय माता को राष्ट्रीय वो दी जाए। राष्ट्रीय माता का दर्जा? जी। मैं मीरा कुमारी अखिल भारतीय गौ रक्षा महिला महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ 7 नवंबर को हम लोगों का एक बैठक हो रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, इनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इसी की हम लोग मांग करने के लिए आए हुए हैं प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदय से, ताकि जो खुले में गौ माता घूमते रहती है उनकी भी सुरक्षा किया जाए। और जो जब गौ माता का दूध अगर बंद भी हो जाता है, फिर भी उनके गोबर से काम किया जा सकता है, गौमूत्र से मेडिसिन वगैरह बनाया जा सकता है। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगी कि सरकार पहल करे कि एक ऐसी गौशाला का व्यवस्था किया जाए जहाँ पर इस तरह की बूढ़ी गौ माता को रखा जाए और उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया जाए, ताकि बहुत सारे बेरोजगार युवाओं लोग सब जो भटक रहे हैं उन्हें भी एक रोजगार मिले। और ये गांव-गांव से होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को रोजगार मिलना, और इस तरह से छोटे छोटे काम करके हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। जय गौ माता। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरा क्वेश्चन एक और है आपसे। उत्तर प्रदेश में गाय को लेकर के योगी जी ने नियम भी बना रखे हैं, फिर भी गाय क्यों कट रही हैं? वहाँ पर कई ऐसे मामले आते हैं कि गौ माता की हत्या कर दी गई। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही गौ माता के प्रति बहुत से घोषणाएं उन्होंने किया है, कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में चंद हिंदू भाई और चंद मुसलमान दोनों मिलकर के आड़ में धंधा करते हैं। लेकिन फिर भी जो है, जैसे अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के कार्यकर्ताओं को पता चलता है, हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। गौ माता के लिए हम लोग अपना जान देने के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर मतलब होते हैं, और किसी भी तरह गौ माता की सुरक्षा और रक्षा किया जा सके। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ अब तक क्या कर चुकी है गौ रक्षा के ऊपर? अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ ने गौशालाओं खोला गया है। गौशाला में गोबर से अनेक प्रकार की चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, जिससे लोगों को रोजी रोटी के साथ जोड़ा जाए, तभी गौ माता को सम्मान मिलेगा। इस संबंध में हम लोग कहाँ खोली आपने? हमारा एक तो कांगड़ा, आसाम हिमाचल में पड़ता है कांगड़ा, वहाँ हमारा एक गौशाला है, वहाँ चल रहा है। दूसरा बुलंदशहर में गौशाला, छोटा गौशाला है, 10-12 गाय पली हुई है, उसके गोबर से जो है हम लोग कर रहे हैं। इधर फिरोजाबाद में हम लोग एक प्लांट लगा रहे हैं गोबर गैस का, और गोबर गैस के माध्यम से हम ग्रामीण स्तर के जो लोगों को गैस जो है हम लोग फ्री में देंगे। लेकिन उनको जो है हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं कि
कम से कम 2-2, 3-3 गाय आप लोग पालिए। आप लोग पालिए। जो गाय का जो गोबर हो वो गोबर जो है आप हमें दें और हम आपको गैस जो है घर में जो खाना बनाने का घरेलू गैस वो हम आपको फ्री में देंगे। नहीं, उससे जो है गैस से जो हमारा गोबर जो निकलेगा हम उससे बनाएंगे खाद। वो खाद जीवित खाद बनाएंगे। जीवित खाद के साथ साथ में बहुत से आजकल गोबर से जैसे धूप बत्ती है, नहीं, दिया है। अभी दीपावली में हम लोगों ने दिया भी हमने बनाया है गोबर से बना। गोबर से नहीं, मूर्तियाँ बनती है, अनेक है, मतलब हजारों। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं जब ये सब चीजें बनेंगी तो उसको बनाने वाला भी व्यक्ति चाहिए होगा, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। दूसरी बात है ना कि जो गौपालक है जब उसका गोबर बिकेगा ना तो वो जो है गाय को पालेगा, नहीं, उसको एक आमदनी का जरिया मतलब मालूम हो जाएगा। ये चीज़ के लिए अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ एक अभियान मैंने चलाया है, जन जागरूकता अभियान। गोबर और गौमूत्र से लोगों को क्या क्या फ़ायदा है और कैसे रोजगार के तरफ लोग जुड़े, इस संबंध में जो है चल रहा है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे जी, संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम लोगों को? मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी भारतवासियों को, गौ माता की रक्षा करें, सेवा करें। गौ हत्या जो हमारे चंद हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिल कर के जो धंधा बनाए हुए हैं उसको बंद करें। न्यायथा अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के कार्यकर्ता लोग रंगे हाथ जब पकड़ेंगे तो क्या होगा, फिर वो खुद मतलब समझदार होंगे। वैसे भी हम लोग कानून के दायरे में कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। देखिए हमारे साथ है अब्दुल जब्बार जी, जो कि अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ में जिला अध्यक्ष भी हैं फर्रुखाबाद से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं? पहले तो मैं कहना चाहेंगे भारत माता की जय, फिर गौ माता की जय। और मेरा एक मकसद है कि गौ माता को जो भी महानगर पालिका हैं, जैसे टाउन एरिया हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, गांव के प्रधान हैं, उन लोगों के इसकी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी, इन लोगों को जिम्मेदारी प्रधानों को और नगर पालिका को, महानगर को देना चाहिए कि गौ माता की मृत्यु होने पर या हत्या होने पर उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए। कफन दफन सारी मिट्टी उनको ही करना चाहिए। कि गौ माता रोड पे पड़ी होती है, किनको करना चाहिए? ये प्रधान है, जैसे गांव के, महानगर के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, टाउन एरिया के नगर अध्यक्ष हैं, इन लोगों को ही होना चाहिए ये जिम्मेदारी। सरकार को इस चीज़ के लिए सोच होना चाहिए कि हर जगह जगह रोड पे पड़ी होती हैं तो उनकी मिट्टी होना चाहिए कायदे से। ये मेरी मांग है। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? जी जी, मुस्लिम धर्म से हैं सर, तो आपको नहीं लगता है जिस तरीके से ज़्यादातर टारगेट जो है मुसलमानों को किया जाता है मॉम लिंचिंग के मामले में? नहीं, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है इसलिए कि वो गलत काम जो करता है, एक काम गलत करता है और उसमें बदनाम ज़्यादा लोग होते हैं। ये है, जैसे मौलाना लोग हैं, कभी मना नहीं करते गौ हत्या के लिए, और जबकि एक जरा सी सीख के लिए मना करते हैं कि हराम हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। अगर इस चीज़ को मना मौलाना लोग मेरे करने लगे तो इस पर प्रतिबंध लगे, बंद होए, गौ माता की हत्या नहीं होए। तो आप ये चाहते हैं कि जी, मौलाना लोगों को अपनी मस्जिद में जाके उसको ऐलान करना चाहिए कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए। जिस देश में जिस चीज़ पे प्रतिबंध है वो हराम हो गई है, तो हराम के लिए हराम हलाल वैसे करते हैं, इसको क्यों नहीं मना करते हैं? आप कौन कह रहा है देश में, भारत देश में बंद है, प्रतिबंध है? किसने बताया? नहीं, उस पर सजा होती है। आप देखिए कहाँ सजा होती है? कहीं भी आप गौ हत्या के देख लें आप, आज से नहीं, औरंगजेब के ज़माने से गौ हत्या पे लोगों को मृत्यु दंड भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, ये मेरे इस्लाम में भी लिखा है
तो फिर मौलाना जी क्यों कहते हैं? नहीं मानते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। जी तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में ये मेरी एक मांग है कि सारी गौ माताओं को मृत्यु के लिए इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होना चाहिए, जो मैंने पहले बोला है। भारत माता की जय, गौ माता की जय।